हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। आज हम जानेंगे और उनके अन्य क्वेश्चंस और देखेंगे किन किन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन्हें हम लोग हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैरियर का बदला हुआ रूप होगा जब शब्द में इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद दूसरे क्रम के अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद तीसरे क्रम के अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, वैरियर। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। पहले लिखा WARRIOR। ठीक है, अब बोला है यदि वो वावेल है तो 2 अंक और यदि वो कॉन्सोनेंट है तो 3 अंक बदलेंगे आगे। ठीक है, तो लिखा है डब्लू, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसको हम लोग 3 अंक से आगे बढ़ाएंगे। डब्लू के बाद क्या होगा, XYZ। ठीक है, ए एक आपका वावेल है तो इसको 2 अंक से बढ़ाएंगे, बी और सी से। ठीक है, आर आपका एक कॉन्सोनेंट है तो इसको 3 अंक से आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, यू होगा। ठीक है, देन एक और आर है तो यू होगा। आई एक वोवेल है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। ठीक है, आई एक वोवेल है, आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो आई के आगे क्या आएगा आपका, जे और के सेकंड। ठीक, अगर हम इसी से मैच करें तो लिखा है ZCUUK, जेड बी, ये तो पहले नहीं होने वाला। आगे देखेंगे आपका, अगर हम इसको देखें तो ZCUUK, तो इसमें कहीं आ रहा है क्या, के नहीं आ रहा है, इन दोनों में के नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात करते हैं अब सेकंड का। ठीक, सेकंड क्या बोला है उसको देखेंगे। लिखा है लॉकडाउन का बदला हुआ रूप होगा जब शब्द में इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद चौथा क्रम के अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद तीसरे क्रम के अक्षर से बदल दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम क्या होगी ये हमें बतानी है। तो आप देखेंगे कि जो पिछला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किया वैरियर का, सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है और ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड यहाँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब इस शब्द के सभी स्वरों और फिर व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी अक्षरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो डॉटर शब्द का परिवर्तित रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहले इसके स्वर और व्यंजन को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, क्रम से, और उसके बाद उस सभी को अगले अक्षर से बदल देंगे। तो देखते हैं अगला अक्षर क्या होगा, क्या क्रम बनेगा भाई। तो लिखते हैं DAUGHTER। ठीक है, अब इन्हें हमें क्रम से लिखना है तो ए सबसे पहले स्वर लिखना है हमें। ठीक है, फिर होता है ई, आई है नहीं, ओ है नहीं, यू होगा। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट को लिखिए। कॉन्सोनेंट आपका क्या है, डी एंड देन जी एच आर, लास्ट है टी। अब सबको क्या करना है, इसके अगले क्रम में बदल देना है, अगले वर्ड से। तो ए क्या हो जाएगा आपका बी। अब पहले वर्ड से ही देख पाएंगे कि ना तो ऑप्शन ए स्टार्ट हो रहा है बी से, ना ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, ना डी स्टार्ट हो रहा है। कौन है आपका सही आंसर, वो आपका बी। ठीक है, बी आपका क्या है, सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या बोला है, जब इस शब्द के सभी स्वरों और फिर व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी अक्षरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो क्रेडिबल शब्द का
परिवर्तित रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, तो ये ट्राई कीजिएगा आप लोग। और ये क्लासेस इसको करते हैं। क्या बोला, यदि शब्द क्लासेस के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शब्द के कितने अक्षरों का क्रम नए व्यवस्थित शब्द में उनके क्रम से भिन्न नहीं होगा। क्या बोला है कि यदि शब्द क्लासेस है तो लिखते हैं CLASSES। क्लासेस अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सब वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका A, एंड देन क्या आएगा आपका C, फिर क्या आएगा आपका E, एंड देन L, S, S, S। तो देखेंगे सभी के सभी भिन्न है, सिर्फ ये S जो है वो अपने स्थान पे आ रहा है, एक अक्षर जो है वो मैच कर रहा है। और बोला भी था यदि शब्द क्लासेस के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शब्द के कितने अक्षरों का क्रम नए व्यवस्थित क्रम में उनके क्रम से भिन्न नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो S है ये क्लासेस में भी उसी स्थान पर है जिस स्थान पे ये हम क्रम से लिखे हैं तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि और एक और है, सॉरी ये 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि शब्द एयरपोर्ट के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शब्द के कितने अक्षर का क्रम नए व्यवस्थित शब्द में उनके क्रम से भिन्न नहीं होगा। क्लियर है। तो ये भी जस्ट सेम क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ये भी सेम क्वेश्चन, सेम उसी तरह करना है जिस तरह बताया गया है। सबसे पहले इन्हें क्रम से लिखिएगा, ठीक है, और फिर मैच करके देखिएगा कि इनका क्रम नहीं बदलता है। क्लियर। आगे देखते हैं, जब क्रिटिकल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ये भी सेम क्वेश्चन, लगता है काफ़ी ज़्यादा सेम क्वेश्चन आ गए हैं। ये चेंज क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जैसा कि वर्णमाला में है। अब फादर शब्द में हमें ये बताना है कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जैसा कि वर्णमाला में। तो लिख लेते हैं FATHER। अगर हम लिखेंगे ABCDE तो देखेंगे ये जो ई है फादर शब्द में, जो ई शब्द है, ई वर्ड है, वो क्या हो रहा है सेम स्थान पर है जैसा कि वर्णमाला में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ई, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आयुष शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जैसा कि वर्णमाला में है। इसमें तो सबसे पहला ही आंसर हमें दिख रहा है, वो है आपका ए। क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब 11 में क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8th अक्षर के दाएं से 6th अक्षर कौन सा है। बताएं आपको। सबसे पहले इसको करने से पहले थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने के लिए बोला गया, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए बाएं से आपको बोला है दाएं जाने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों संख्याओं को क्या कर लीजिए आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप अल्फ़ाबेट में उसको देख लीजिए। यदि वो सेम डायरेक्शन है, जैसे लेफ्ट से लेफ्ट बोल दिया या राइट से राइट टू राइट बोल दिया है, तो क्या कर लीजिए संख्याओं को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो लिखा गया है बाएं से 8। अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं उसमें बताया गया है कि 8 स्थान पर कौन सा है आपका, 8 स्थान पे आपका H, ठीक है, और उसके दाएं से फिर 6th पे जाना है, उसके दाएं से 6th पे जाएंगे तो आपका N आएगा। ये तो ऐसे आप काउंट करके कर सकते हैं। और मैंने अभी कहा कि यदि ऐसे दिया हो बाएं से दाएं जाने के लिए तो डायरेक्शन सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 और 6
8 + 6 = कितना आ जाएगा आपका 14। 14th नंबर पे कौन होता है आपका, वो होता है आपका n। 14th नंबर पे कौन होता है n। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9th अक्षर और दाएं से 8 अक्षर के मध्य कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन बोला मध्य के लिए। तो सबसे पहले नाइन्थ नंबर पे कौन है आपका आई, ठीक है। अब दाएं से यानी कि पीछे से आपका 8th नंबर पे कौन सा होगा, तो पीछे से जब आपको ऐसा संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो 27 - 8 कर लेंगे। 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 19। अब 19 नंबर पे कौन है आपका, 19 नंबर पे आपका होता है एस, ठीक है। आपको बताया गया है कैसे याद करना है, ठीक है। पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अब इन दोनों के मध्य आपको बताना है, तो आप देखेंगे इनके मध्य कितने नंबर है, टोटल 9th नंबर है, कितने हैं 9। तो पांचवा वाला क्या होगा, वो आपका मध्य होगा, तो कौन सा होगा भाई, तो वो होगा आपका n। इसका भी सही आंसर क्या है n है। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर का कौन सा अक्षर होगा। इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही बार बाएं बोला है, तो जब बाएं बोले सेम डायरेक्शन दे तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 7, और 7th नंबर पे आपका होता है क्या आई, सॉरी 7th नंबर पे क्या होता है आपका जी, ठीक है। 8 नंबर पे एच होता है, उससे पहले एक 7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए। लुप्त पद मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको, ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा। तो देखेंगे अगर मुझे ये जो श्रृंखला दी है उसमें देखेंगे पहला टर्म लिखा गया है इन्वेस्टिगेट, इसमें से आई को और ई को कट करके ये बनाया गया, ठीक है। एंड देन थर्ड वर्ड कैसे बनाया गया, एन और टी को कट कर दिया गया, यानी कि एक अंक आगे से और एक अंक पीछे से कट किया जा रहा है। क्लियर। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक आगे से और एक पीछे से कट कर लेंगे, तो हमारा अगला टर्म बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा ESTIGA, कहीं दिख रहा है आपको ESTIGA, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। आगे बोला है शब्द शुभम में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें क्या बोला है। शब्द शुभम, पहले शुभम को लिख लेते हैं SHUBHAM, ठीक है। अब इसमें देखें हम क्या बोला है, ओह सॉरी, इसमें क्या बोला है। तो शुभम में अगर हम देखेंगे इनके शब्द के बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितना वर्णमाला क्रम में होता है। तो अगर हम देखें पहला वर्ड क्या है आपका एस, तो एस के बाद क्या होता है टी, एंड देन क्या होता है यू, इसके बीच में एक अक्षर है, यानी कि जैसा कि आपका वर्णमाला में होता है, यानी कि हमें एक पेयर मिल गया एस और यू का, ठीक है। आगे देखते हैं एच से भी चेक करते हैं, तो HIJ मतलब एक भी वर्ड मैच नहीं करेगा। इसी प्रकार यू से चेक करेंगे, नहीं यू से बड़ा कोई आगे वर्ड ही नहीं है। बी नहीं, ये भी नहीं होगा। एच से आगे होएगा ही नहीं, ए नहीं। पीछे से भी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने आगे पीछे से ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग आगे पीछे दोनों तरफ से चेक करेंगे। एम से MAH नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ए से नहीं, H नहीं, बी से नहीं, यू। तो हमें देख रहे हैं एक ही पेयर ऐसा मिला है जिसके बीच में उतने ही अंक हैं जितने कि आपके वर्णमाला में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो हम आपको PPT फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। हो सकता है इसी वीडियो के लिंक में हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, या फिर अगले वीडियो में हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। धन्यवाद।